हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा एक उलझा हुआ कंसेप्ट है जिसको मैं बिल्कुल ही सरल शब्दों में कहने की बिल्कुल और पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? राइट, ट्विन प्राइम का जो डेफिनेशन होता है बाबू, अ सेट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम इंटीजर्स। मतलब अ सेट, कम से कम इसमें सेट जो है ना, यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हो 3, 5, 5, 7, 11, 13, मतलब दो का मैंने बनाया। राइट, दो ही बनेंगे यहाँ पे ट्विन प्राइम में। तो दो ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव हो, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम इंटीजर्स, मतलब एक के बाद एक हो। राइट, मतलब सीक्वेंस में हो, बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, डिफरिंग बाय 2, मतलब दो के अंतर पे हो, दो का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक प्राइम नंबर से दूसरे प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इज नोन एज ट्विन प्राइम इंटीजर्स, इज नोन एज ट्विन प्राइम इंटीजर्स। फिर से एक बार समझा देता हूं, मतलब दो लगातार प्राइम नंबर हो जिसका डिफरेंस है ना, जिसका अंतर 2 हो। राइट, दो लगातार ऐसे प्राइम नंबर, ठीक है, दो लगातार ऐसे प्राइम नंबर हो जिनका डिफरेंस मतलब अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 3, 5। तो 3, 5 का एक सेट है जो क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम कहलाता है। लेकिन वो ट्विन प्राइम कैसे कहलाता है? बिकॉज 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 3 के बाद जस्ट 5 ही एक है जो आपका कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। 3 के बाद 4 जो आता है, 4 तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। 3 के बाद मैं 5 लेता हूँ, 5 आपका प्राइम नंबर हो जाता है। तो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। क्या इसका डिफरेंस 2 है? तो 3 और 5 के बीच की दूरी क्या होता है? 5 - 3 कर दो, कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब उसका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये सेट क्या हो जाएगा बाबू? बोलो कौन सा हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे मैं 5, 7 का ले लेता हूं, तो 5, 7 का सेट लेता हूं, तो 5 से 7 के बीच में कितनी की दूरी है? 2 की दूरी है। 7 - 5 = 2। ठीक है, या 5, 2, 7, बात आ रही समझ में? तो 2 का डिफरेंस है। और जब 2 का डिफरेंस है तो ये भी आपका एक प्राइम नंबर है और ये भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब दोनों आपका प्राइम नंबर है तो कौन सा नंबर हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11, 13 है तो 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। तो कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा सर? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एक्सेप्शन वाली चीजें दूं, यहां पे तो क्या मैंने एक्सेट्रा लिख दिया, मान लो ETC मैंने लिख दिया। हाँ जी, आप यहां से आगे बहुत सारे सेट्स बना सकते हो। किसके बना सकते हो जी? ट्विन प्राइम नंबर के बना सकते हो। ठीक है, इतना तक तो आप बोलोगे कि सर हमें इतना तक तो बात समझ में आ गई, कुछ और बताओ, कुछ एक्सेप्शन वाली चीजें बताओ। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2, 3 का सेट। क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? तो जी नहीं, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? प्राइम नंबर तो सर ये भी है, प्राइम नंबर 3 भी है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो ट्विन प्राइम हो सकता है क्योंकि ये तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। राइट, क्योंकि 2 के बाद 3 ही प्राइम नंबर होता है तो कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार के प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें 2 रूल्स फॉलो करना है। कंसेक्यूटिव प्राइम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना होना चाहिए सर? 2 होना चाहिए। तो क्या 2 है? 2 से 3 के बीच की दूरी कितनी है? 1 की है ना। 2 + 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो 1 का ही डिफरेंस है ना। 2 से 3 का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो इसका मतलब जो है ये सर ट्विन प्राइम नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक एग्जाम्पल ले लो और मान लिया मैंने 19 ले लिया। ठीक है, 19 के बाद जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है 20 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 23। ठीक है, अब देखो 19 के बाद 23 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। राइट, मतलब लगातार का प्राइम नंबर है, इसके बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर सर मैं बात करूं 19 और 23 के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 4 की दूरी है। 19 के बाद 20,
ठीक है। 20 के बाद 21, 22, 23, मतलब 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे किसका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है सर? 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये सेट जो है ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या सीखा कि कॉन्जिक्यूटिव तो होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम इंटीजर्स तो होने ही चाहिए सर, ठीक है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के साथ साथ उसका जो डिफरेंस है वो सर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 डिफरेंस है तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ जी वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आप इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से भली भांति समझ चुके होंगे। I hope that you have better understood that what I am telling to you on this whiteboard, on this concept that what is twin prime numbers। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर नहीं किया हो तो इसी तरीके से एजुकेशन की पावरफुल कंटेंट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियोस को शेयर करें और उनसे भी लाइक करवाएं और खुद भी करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।